फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे। एनसीईआरटी की बुक से निकाले हुए कुछ बेहतरीन कंटेंट आपके लिए इकोनॉमिक्स से वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ध्यान से इनको रीड करना। फर्स्ट है, नव मूल्योंयन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है हमारा संसाधन की कमी से। जब कोई भी संसाधन की कमी हो जाती है वहाँ पर हम ये सिद्धांत लगाएंगे। सेकंड है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो वो है मध्यवर्तीय उपभोग के, उसी में इंक्लूड होएगा ये सारा खर्च। थर्ड है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो वो है समाजवादी व्यवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एनटीए भी इनसे, कृपया ध्यान से सुनना इनको। नेक्स्ट चलते हैं, गीफन। फोर्थ है, गीफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? तो हमें ज्ञात होता है गीफन माल घटिया भी अवश्य होगा। कोई भी सामान लेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि इसमें कुछ सामान घटिया भी हमें मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है तो जब क्या होता है? जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। एनटीए ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, औसत परिवर्ती लागत चक्र यू आकार के होते हैं। नेक्स्ट है, किस नियम में से ये कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का आय अनुपात कम होता है? ये बात किसने कही थी? एंजिल नियम ने। एट्थ है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोक्ता अथवा निवेश के लिए आधारित हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अत्यंत वस्तुएं। नेक्स्ट चलते हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन है आपके लिए निकाले हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक मंदी कब आई थी? तो वो आई थी 1929 से 34 तक। नेक्स्ट है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात, आयात प्रतिस्थापन। इसके द्वारा हमें संतुलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्य का परिणाम होता है तो वो होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ये किसका अवमूल्य होता है? मुद्रा का। नेक्स्ट है, किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है? तो वो आय कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, टैक्स लगा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है 13, किसके घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है? उस पूंजी का खाता अधिक्य से क्या होता है? क्या बोलेंगे हम उसको? चालू लेखा। नेक्स्ट बात करते हैं राजकोष नीति का संबंध, तो वो किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट है, कराधान एक उपकरण है तो वो किसका है? राजकोषीय नीतिका का। 16 है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसके लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो वो आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और लागत उत्पत्ति, तीनों पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। आय विधि से, नेक्स्ट है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? तो पेंशन उपभोक्ता को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, व्ययकृत प्रयोजक आय से अभिप्राय है व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट चलते हैं, देश की आर्थिक प्रगति निर्धारित किसके आधार पर किया जाता है? तो वो देश की प्रति व्यक्ति की आय से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो वो किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर निरंतर वृद्धि पर आधारित है। नेक्स्ट है, जब आय बढ़ती है तो खपत के अनुपात में बढ़ती है तो कम अनुपात में बढ़ती है खपत। जब आय बढ़ती है तो खपत कम अनुपात में बढ़ती है। इंपॉर्टेंट बात थी ये,
याद रखना इसको। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किए जाते हैं तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? तो वो अनेक देशों से प्रचलित एक कंपनी है। किसी फर्म के सुलभ क्या है? वही है उत्पाद लागत से बचत। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किसमें? स्थिर दामों पर, उनकी वैल्यू स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं तो वो होते हैं क्रम वृद्धमान। नेक्स्ट है, कर को प्रतिग्रामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है तो उसको प्रतिग्रामी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 31, देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक। नेक्स्ट है, किसी लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है तो क्या बोलेंगे हम उसको? परिवर्ती लागत। 33 है, टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? तो वो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के द्वारा, टूथपेस्ट। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता तथा एक क्रेता बेचने वाला और एक खरीदने वाला होता है तब द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग विक्रय का प्रतिबिंब फर्म के मांग पर वक्र द्वारा होता है तो वो एकाधिकार होता है, उसी का अधिकार होता है उस फर्म पे। नेक्स्ट चलते हैं, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एक ही होती है, मालिक उनका एक ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धा स्थिति में ग्राहकों आवश्यकता को समझना और पूरा करना ये उनमें इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत हमेशा परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग उसमें जोड़ दिया जाता है, जो मूल लागत है और प्रशासनिक लागत का योग। नेक्स्ट है 39, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उसके साथ क्या होगा? गरीबों के पक्ष में परिवर्तन आय वितरण। नेक्स्ट चलते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है तो कुल बचत पर। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इस्पात उद्योग। 42 है नेक्स्ट, भारत द्वारा लगाए गए अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो वो मांग और आपूर्ति के द्वारा। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो वो मांग और पूर्ति के द्वारा, कितनी उसकी मांग बढ़ी कितनी उसकी पूर्ति हुई। नेक्स्ट है, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? तो निजी संपत्ति जो हम अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45, साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो वो विकसित देशों में सहकारिता। नेक्स्ट है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृद्धाकार संचय या क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किससे संबंध करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया? व्यापार और निवेश। नेक्स्ट चलते हैं 48, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसको बोलेंगे कुल उपभोक्ता डिवाइड बाय कुल आय। नेक्स्ट है, अल्प वृद्धि से जब आय अधिक होती है तो उपभोक्ता की औसत प्रवृत्ति में क्या होता है? तो गिरावट आती है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके लिए थे। प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब करके जाना एंड थैंक यू।
हैव ए गुड डे।